स्टूडेंट, आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं और अप्लाइड मैथ सेकंड का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं आपको कुछ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, जिससे कि आप केवल अभी फ़िलहाल उन पर ही फोकस करें। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो 100% आप मैथ्स में पास हो जाओगे और बैक है तो बैक भी क्लियर हो जाएगी। नंबर 1, मीन मीडियन मॉड। स्टूडेंट, मीन मीडियन मॉड से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। कभी कभी 10 मार्क्स का भी आता है, कभी 6 मार्क्स का आता है और 2 मार्क्स का तो आता ही है। अब आपको ये वाले क्वेश्चन करने कैसे हैं, इसके ऑलरेडी हम करवा चुके हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे। अप्लाइड मैथ्स 2 की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रखे हैं उनमें ये सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे। उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। दूसरा, एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आप अगर मीन मीडियन मॉड को देखना चाहते हैं तो स्टैटिस्टिक्स की एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके भी डिटेल देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करिए, फिर हम सॉल्व करके भी आपको बता सकते हैं। ये स्टूडेंट मीन मीडियन मॉड के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आप देखते जाइए, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 तक ये अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो मीन मीडियन मॉड के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट नंबर 2 पॉइंट की, मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है और 10 मार्क्स का आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 मीन डेविएशन का है, इसके आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन लाइज बिटवीन, ओके। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 8 स्टूडेंट मैथमेटिक्स और आपको बताया गया क्या निकालना है इसमें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ओके, देखिए स्टूडेंट, इसमें रैंक कोरिलेशन का भी यहाँ पे आप देखेंगे नीचे हमने लिखा है, हाँ, नंबर 3 पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा रैंक कोरिलेशन, कोटि से संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रैंक कोरिलेशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट नंबर 4, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण का घात तथा कोटि बोला, एक इक्वेशन आएगी, वो बोला जाएगा कि इसका डिग्री और ऑर्डर बताइए। और दूसरा इसी यूनिट में नंबर 5 आप देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी आपको और बोला जाएगा कि इसका सॉल्यूशन करिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको 4 प्रकार की मिलेंगी। वेरिएबल सेपरेशन वाली भी हो सकती है, होमोजीनियस भी हो सकती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा आपका 10 मार्क्स का। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रैंक ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इनका डिग्री और रैंक निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने सॉल्व कई बार कर चुके हैं पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर। आप अप्लाइड मैथ्स की 2 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन सारे सॉल्व आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द डिफरेंस, हाँ, यहाँ पे फॉर्म करना है, बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। नंबर 8, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, हाँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं स्टूडेंट। इंटीग्रेशन में आप देखिए ये जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना। अगर कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाके आप, अब तो आपको पता चली गया होगा कि प्लेलिस्ट क्या होती है, कहाँ पे जाना होता है। तो प्लेलिस्ट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे।
ये भी स्टूडेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ, उसके अलावा आप प्रैक्टिस ना करें तो सही है। केवल इनके प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इनमें से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के हैं, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। देखिए स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट इंटीग्रेशन 1 to 4 dx अपॉन रूट एक्स। इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है, जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, 6, 8, 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार 10 मार्क्स के आ चुके हैं स्टूडेंट ये आपके एग्जाम में। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जो मैंने लिखे हैं, यही आपके एग्जाम में इनमें से ही आना है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंटीग्रेशन में। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप लोगों को कंफ्यूज रहता है कि बहुत सारा सिलेबस है, कौन सा पढ़ें कौन सा ना पढ़ें। तो अभी फ़िलहाल आप इनको पढ़ लीजिए, बस इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। कोई समझ में नहीं आता है तो डिटेल लेक्चर जाके आप देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाके। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, सिम्पसन 1/3 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गामा फंक्शन का 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन कन्फर्म है, सिम्पसन का सिम्पसन या ट्रेपेजॉइडल में से एक कन्फर्म है। और ये मैं कई बार आपके पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके बता भी चुका हूँ। अप्लाइड मैथ्स 2 की प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा स्टूडेंट ये। और आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी ये पॉइंट नंबर 6 और 7 के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन हैं जो मैंने, हाँ ये गामा फंक्शन के क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस। गामा फलन व सिम्पसन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 7/2 एंड गामा 9, 2 मार्क्स का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, 6 वेरी इंपॉर्टेंट, 7, 4, 5 सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 सिम्पसन से करना है, 5 भी सिम्पसन से करना है, 7 भी आपको सिम्पसन 1/3 रूल लगेगा इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिपेजॉइडल से करना है। तो ये इनमें से ही एक क्वेश्चन टपक जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई। अब लास्ट पॉइंट 7 के बाद स्टूडेंट 8 और 9 है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के भी बहुत सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके लिए भी मैंने आपको ये क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा भैया, तो आपका 100% जो है इनमें से ही आपको मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखे भी हैं कि 2013 और 15 में आ चुका है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं पढ़ूंगा नहीं यहाँ पे, आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल उन क्वेश्चन को लिखा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में आने की, जिसकी संभावना बहुत अधिक है। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन के बाद आपका सर्किल। सर्किल में जो है ये मैंने लिखे हैं क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल के स्टूडेंट अगर सर्किल और पैराबोला के यहाँ पे लिखे हुए इन क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो सर्किल के क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। सर्किल हो या आपका पैराबोला हो, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 16, 13, 19, 15 में 4 बार आ चुका है, उससे भी ज़्यादा बार आया होगा, लेकिन बुक में 4 बार ही लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैराबोला का है। और क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब समझ में जहाँ नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके पैराबोला की प्लेलिस्ट अलग बनी है, सर्किल की प्लेलिस्ट अलग बनी है, स्ट्रेट लाइन की प्लेलिस्ट अलग बनी है, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। और पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हमने अप्लाइड मैथ्स 2 की प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं उनको देख लीजिएगा, और इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लिया। हाँ, इनमें से ही आना है। अब लास्ट बचा स्टूडेंट आपका पैराबोला, और सॉरी पैराबोला हो चुका है, इलिप्स। इलिप्स के क्वेश्चन ये हैं, इलिप्स और हाइपरबोला।
इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है हाइपरबोला का आया या फिर इलिप्स का आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। ठीक है जी। इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स 100 में से 100 आ जाएंगे आपके, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आपने जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी दिए हैं इस वीडियो लेक्चर में, अगर ये आपने अच्छे से कर लिए तो 100% आपके 100 में से 100 भी आ सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। ये मैंने बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट, एक्चुअली मोस्टली मैं बोर्ड पे ही आपको समझाता हूँ। ये समय कम था बोर्ड पे बताने का, तो ये मैंने इस प्रकार से आपको बताया है। मैंने कहा कि भाई आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो तुरंत जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए जाएं, इनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। सॉल्यूशन बोर्ड पे बताता हूँ तो सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं काफ़ी बता चुका हूँ आपको, अप्लाइड मैथ्स 2 की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और इन विभिन्न टॉपिक की प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। लाइक के बटन में एक थैंक्स बटन भी अभी यूट्यूब ने हमको दिया है, उसको उसको वहाँ पे जाके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार की किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए, और अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।